अब आप योगी जी का आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, न योगी जी की आपको सड़क अच्छी लग रही है, न योगी जी की बिल्डिंग अच्छी लग रही है, सब कुछ अखिलेश जी का अच्छा है। जो किया अखिलेश जी ने बहुत अच्छा किया। हाँ, योगी जी कुछ कर ही नहीं रहे। नकवी साहब एक मिनट, योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है, जो किया वो सब बर्बाद हो गया। तो जबरदस्ती तारीफ कर दें, जबरदस्ती। अब आप कह रहे हैं चलिए कर देते हैं तारीफ, लेकिन मन से जो तारीफ निकलती उसका स्वरूप कुछ और होता है, मतलब के लिए जो होता है उसका मतलब होता है। और मैं योगी जी की तारीफ, मोदी जी की तारीफ नहीं कर सकता। महंगाई इतनी बढ़ गई, नौकरी एक भी नहीं मिल रही। अखिलेश यादव जी के समय में जो बीएड करके बच्चे बैठे थे सब टीचर हो गए सब। मैं एक दिन मुझे एक लड़का मिला, मुझे आश्चर्य बात, उस समय जब सपा सरकार थी, तो आया, पैर छुआ, मिठाई लेकर, हमने कहा क्या हुआ, कहा मैं तो टीचर हो गया। हम कहे अभी तो तुम पढ़ रहे थे, कहा बस अखिलेश जी ने निकाला उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन में। तो ऐसे नौकरी मिलती थी घर बैठे। आज क्या नौकरी मिल रही, बच्चे फार्म पे फार्म, फार्म पे फार्म भर के थक जा रहे हैं। ये ठीक है कि वो बच्चे वोट नहीं देते भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी क्या करती, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उन्हें कांवड़ में उनके ऊपर फूल फेंका जाता, पढ़ने वाले बच्चों को लाठी मारी जाती, जो नौकरी मांग रहे हैं उनको लाठी मारी जाती। तो ये हम तो तारीफ नहीं कर सकते। हम गठबंधन में आ जाएंगे तब भी तारीफ नहीं करेंगे योगी जी की, मोदी जी दोनों को नहीं कर पाए। हमसे नहीं होगी झूठी तारीफ, राजनीति हो और ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम झूठा मूठा तारीफ। हम आपको नकवी साहब बताएं, हम एक चैनल पे थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा। हमने कहा कि जबकि हम सपा गठबंधन में थे, हमने कहा समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बसपा का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर था। अखिलेश यादव जी उतना उसका आधा भी नहीं कर पाए लॉ एंड ऑर्डर। विकास के काम अखिलेश जी ने बहुत अच्छे किए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सरकार आने के बाद उनके जो कोर वोटर हैं किस तरह से वो खौफनाक काम करते हैं, किस तरह से वो उद्दंड हो जाते हैं, उनको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को। लेकिन हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर बसपा का खराब, बसपा से समाजवादी पार्टी का बहुत खराब था, तो हम सब गठबंधन में थे, तब भी हमने सही बोला। हम नुकसान आप इतनी बातें कर रहे हैं, मायावती जी आपको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये नहीं समझ में। आप तो बिना शर्त समर्थन भी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, कागज दिए दे रहे हैं उनको, लेकिन वो ठुकराए दे रही हैं, आपका समर्थन भी ठुकराए दे रही हैं। आखिर क्या वजह है कि क्या आपको गंभीरता से नहीं ले रही है मायावती जी? ये माना जाए कि आपका समर्थन ही ठुकरा दिया उन्होंने, कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, किसी का कोई सहारा नहीं देना मुझको इस बार 2024 के चुनाव में। नहीं देखिए नकवी साहब, उन्होंने समर्थन स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं किया। उन्होंने ठुकराया होता तो भी मुझे खुशी होती, उन्होंने तो ऐसा रिएक्ट किया कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने समर्थन किया, उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं ना। उन्हें जैसे उससे कोई प्रतिक्रिया आप नहीं दो, अगर आप ये भी करते कि आप रिजेक्ट कर देते तो भी मुझे खुशी होती, लेकिन आपने उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ये तकलीफ है हमें, इस बात की तकलीफ, इसीलिए हमें वो जो समर्थन दिया था उसे हमने स्थगित कर दिया। इस समय हम समर्थन, आज हम रैली अपने तरफ से आपने स्थगित कर दिया, आपने अपनी तरफ से किया स्थगित? नहीं, हमने नकवी साहब, हमने अपनी ओर से समर्थन किया था, हमने अपनी ओर से आज उसे स्थगित कर दिया। आज महानदल के मंच पर, जबकि हर गांव में जो छोटा छोटा कैडर कैंप हमारे कार्यकर्ता लगाते थे, उसमें भी महानदल में ठाना बसपा को जिताना नारा लगाते थे। लेकिन आज जब देखा मैंने कि 1.5-2 महीना 2.5 महीना हो गया, बहन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई अच्छा कोई बुरा रिएक्शन नहीं, तो मैंने उसे स्थगित कर दिया। आज रैली थी, हजारों की संख्या में 50,000 लोग जुटे थे, लेकिन मैंने उस नारे को नहीं लगवाया। 2 बार नारा लगवाया लेकिन वो नारा नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि मेरा मन दुख गया है कि जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, जब कोई उसका जिसके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो छोड़ दो, जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं। हम चुनाव के समय देखेंगे किसको समर्थन कर सकते हैं या किसके साथ गठबंधन में जा सकते हैं।